दिल्ली के जीएसटी ऑफिसर एक बड़े फ्रॉड के पीछे लगे हुए थे। एक पैटर्न बार बार उनके सामने आ रहा था। जीएसटी नंबर्स तो बहुत थे, पर कोई ऑफिसेस नहीं, कोई गुड्स नहीं, कोई बिजनेस ट्रेस नहीं। सिर्फ एक चीज मिल रही थी, करोड़ के बोगस इनवॉइसेस। जब इन्वेस्टिगेशन गहरी हुई तो एक नाम हर फाइल से निकलकर सामने आया, देवेंद्र सिंह। इन्वेस्टिगेटर्स ने देखा कि बहुत सारी नॉन एग्जिस्टेंस बोगस फर्म बनाई गई थी। ना कोई रियल पार्टनर, ना कोई रियल सप्लाई, बस पेपर के वर्ल्ड और उसमें करोड़ का फ्रॉडलेंट आईटीसी। सर्कुलर ट्रेडिंग का पूरा जाल, और हर थ्रेड का एंड एक ही आदमी पर रुकता था। डिपार्टमेंट ने सारे एविडेंस कंपाइल करके ऑर्डर पास किया, जिसमें करोड़ की डिमांड, पेनल्टी और पूरा फ्रॉड डिटेल से लिखा गया। देवेंद्र ने पे डायरेक्ट एलिगेशन थी कि ये बोगस फर्म उसी ने क्रिएट करवाई, ऑपरेट की और उनके थ्रू कैश, आईटीसी एंड कैश किया। लेकिन देवेंद्र ने ये सब डिनाई कर दिया। उसका कहना था, मैं इन फर्म्स का प्रोप्राइटर पार्टनर नहीं हूँ, मेरे नाम पे कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, इसलिए मुझे टैक्सेबल पर्सन कैसे माना जा सकता है। ऑर्डर से परेशान होकर देवेंद्र ने नॉर्मल रूट अप्लाई नहीं किया। उसने सीधा दिल्ली हाईकोर्ट में पिटीशन फाइल की। कोर्ट का सीन इंटरेस्टिंग था। एक तरफ डिपार्टमेंट का क्लियर स्टेंस था कि ये सारी फर्म्स फेक हैं, इनका कोई रियल पार्टनर होता ही नहीं। जो आदमी इन फर्म्स को क्रिएट करता है वही मास्टरमाइंड होता है, और सीजीएसटी एक्ट में वही टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। देवेंद्र का काउंटर आर्ग्यूमेंट था कि उससे क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट नहीं दिया गया, इसलिए पूरा ऑर्डर इलीगल है। पर कोर्ट ने एविडेंस देखे, प्रोसीडिंग्स देखी और कामली बोला, क्रॉस एग्जामिनेशन कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं होता, और पिटिशनर को पहले बहुत मौके मिले थे जो उसने खुद ही यूज नहीं किए। फिर कोर्ट ने एक लाइन में जजमेंट का फाइनल पंच डिलीवर किया। फेक फर्म्स का टैक्सेबल पर्सन वही होता है जिन्होंने उन फर्म्स को बनाया और फ्रॉड के लिए यूज किया, चाहे वो डॉक्यूमेंट पार्टनर था, प्रोप्राइटर लिखा हो या नहीं। और इसी रीजनिंग के साथ देवेंद्र की रिट पिटीशन डिसमिस हो गई।